हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेज। और हम आज के चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की क्लास में, उसका नाम है इंटरफेशियल फिनोमिना। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन जो कि सरफेस के ऊपर एक्ट करने वाले किसी लिक्विड के थ्रू होती है। ठीक है, और उसका जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होता है वो लाइक मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है जिसका नाम होता है कौन सा, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, वो इंडिकेट करती है कौन, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है इसके ऊपर कई से फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, और जो किसी लिक्विड में यहाँ पे इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये यहाँ पे मान लो वाटर की ड्रॉप है। ठीक है, अगर यहाँ से इसका देखें तो ये 90 डिग्री एंगल, यहाँ से भी इसका यही एंगल है, इधर से ये भी 90 डिग्री, यहाँ से ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से ये भी यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे शो होता है इसके अंदर। सरफेस टेंशन जो है इसको डिटरमाइन करने के ये मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले है कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड के थ्रू देखो क्या फॉर्मूला लगता है इसमें, सरफेस टेंशन जो है वो R डॉट H रो जी अपॉन 2, इसके थ्रू यहाँ पे सरफेस टेंशन यहाँ पे डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो R है वो कैपिलरी जो है इसकी रेडियस है, H हाइट है, रो जो है यहाँ पे ये लिक्विड की डेंसिटी है, G यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 2। यहाँ से क्या निकल के आती है, ये सरफेस टेंशन। ये कौन सा मेथड था, कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, दूसरा ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड जो है ये किसके थ्रू होता है, इसके अंदर एक एपरेटस काम में आता है जिसका नाम है स्टेलेग्मोमीटर। ठीक है, जो कि हमने हमारे स्टैटिस्टिक्स की लैब में यहाँ पे इसको काम में लिया है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेलेग्मोमीटर यहाँ पे ये यूं इस तरीके से ये होता है, और यहाँ पे ये यहाँ जो आती है वो ड्रॉप आती है। ठीक है, ये स्टेलेग्मोमीटर है, और इसके अंदर यहाँ पे इसके थ्रू सरफेस टेंशन यहाँ पे डिटरमाइन होती है। फॉर्मूला इसके अंदर W1/W2 बराबर S1 अपॉन S2। यहाँ पे ये 3 पैरामीटर हमें यहाँ पे डिफाइंड होते हैं, और ये जो S2 है सरफेस टेंशन ये यहाँ पे डिटरमाइंड करनी होती है। ये किसके अंदर आएगा, यहाँ पे ये ड्रॉप वेट मेथड के अंदर। थर्ड वन है जो यहाँ पे वो है ड्यू नोवी रिंग मेथड, जिसका यहाँ पे जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट काम में आएगा ड्यू नोवी टेंसियोमीटर। ठीक है, ड्यू नोवी टेंसियोमीटर ये यहाँ पे काम में आता है इसमें। और इसके अंदर क्या है कि जैसे ये इस तरीके से ये बीकर है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे कोई ये रिंग डिप कर दी। ठीक है, यहाँ ये इसका कोई वजन यहाँ पे डिफाइंड है, और यहाँ से इसको पुल करते हैं। अब इसको रिंग को यहाँ पे अप करने के लिए कितना यहाँ पे प्रेशर लगा, ये जो है यही चीज यहाँ पे ये सरफेस टेंशन को डिफाइंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात आती है, रिंग जो है ये किसकी बनी हुई होती है, जैसे कि हम जो रिंग पहनते हैं वो आइदर सिल्वर की होती है, गोल्ड की होती है, किसी की प्लेटिनम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिंग होती है इस मेथड के अंदर वो बनी हुई होती है किसकी, प्लेटिनम और इरिडियम की। किसकी, प्लेटिनम और इरिडियम की। ठीक है, तो इनके थ्रू यहाँ पे ये सरफेस टेंशन जो है ये 3 मेथड्स के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। जो ड्यू नोवी रिंग मेथड है ये सरफेस टेंशन को और इंटरफेशियल टेंशन को दोनों को यहाँ पे मेजर करता है, जो हमने पढ़े थे शुरू में, चैप्टर का नाम इंटरफेशियल फिनोमेना। तो ये ड्यू नोवी रिंग मेथड उसको भी यहाँ पे डिफाइन करता है। देखते हैं यहाँ पे ये इंटरफेशियल फिनोमेना क्या होती है। इंटरफेशियल फिनोमेना, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन इंटरफेस ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। इसके अंदर ये बात क्या हुई, 2 इमिसिबल लिक्विड, मान लो कि आधा लिक्विड ये हो गया और आधा इसमें देखते हैं, मान लो कि यहाँ से ये कोई लिक्विड यहाँ पे है बीकर के अंदर। ठीक है, ऊपर से हमने और डाला तो वो लिक्विड ये है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो इनके बीच में ये यहाँ पे ये है इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस ही जो है ये इसी पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, यहाँ पे ये इंटरफेशियल टेंशन होती है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो होता है देखो कितना, 180 डिग्री का।
जबकि सरफेस टेंशन में कितना था 90 डिग्री का। जैसे कि ये यहाँ पे इस तरीके से बात करें तो ये यहाँ पे कौन सा है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री, जबकि ये यहाँ पे कौन सा है, ये 180 डिग्री, और ये यहाँ पे अगर ऐसे सीधा ही है तो ये 0 डिग्री। ठीक है, ये सरफेस टेंशन, ये इंटरफेशियल टेंशन, और ये वेटेबिलिटी इसकी अच्छी है लिक्विड की। ठीक है, जो इंटरफेशियल टेंशन है वो यहाँ पे कौन सा फोर्स इंडिकेट करते हैं, वो करते हैं अडहेसिव फोर्स इंडिकेट, क्योंकि ये लगता है अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में लगने वाला फोर्स है उनके इंटरफेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन यहाँ पे देखे हमने। और इसके आगे जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कौन सा, सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसके अंदर अभी हमें नर्स पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इनके अंदर जो HLB स्केल है सरफेस एक्टिव एजेंट में वो इम्पोर्टेंट है। HLB स्केल जो है इसके यहाँ पे हम एक टेबल यहाँ पे दी हुई है हमने कि कौन से सर्फेक्टेंट की कितनी HLB वैल्यू यहाँ पे होती है। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स भी डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे इस HLB वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए काम में आएंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तब नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।